हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था इल्तुतमिश, तो आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो जन्म हुआ वो हुआ 1205 में, और जो उसका कार्यकाल था वो 1236 से 1240 तक का था। और रजिया सुल्तान थी कौन? ये थी इल्तुतमिश की बेटी, और ये दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसने पुरुष के वस्त्र पहनकर शासन किया था, जैसे कि कोट व टोपी। अगला है, रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर आकुर पर नियुक्त किया था। ये अमीर आकुर का पद होता क्या है? ये होता है घुड़सवार का पद। अगला पॉइंट है हमारा, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। ये था कौन? ये था भटिंडा का सूबेदार। रजिया की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 14 अक्टूबर 1240 में, कैथल के पास। कैथल पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है हरियाणा में। आगे चलते हैं, रजिया की मजार कहाँ पे है? यह है टोंक, राजस्थान में। और रजिया का मकबरा कहाँ पे है? यह है दिल्ली। कुछ हमारे कथन है, जैसे कुछ विद्वानों ने दिए थे। अलिस्टीन ने कहा था कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका भारत में महान शासकों में नाम लिया जाता था। मिनाज के अनुसार कहा था, भाग्य ने इसे पुरुष नहीं बनाया, वरना इसमें अच्छे गुण थे सुल्तान बनने के। रजिया की उपाधि क्या थी? ये थी उद्मत उल निशवा। अगला आ जाता है हमारा मोइजुद्दीन बैरम शाह। इसका जो कार्यकाल था ये था 1240 से 1242 तक का। ये एक नाम मात्र का सुल्तान था। और किसने सुल्तान बनाया था? ये बनाया था चालीसा के दल पर। जो 40 सरदारों का दल था ना, उसने बनाया था सरदार। आगे चलते हैं, इसने एक नवीन पद की स्थापना करी थी, वो है नायाब ए मुमालिकित। और किसे नियुक्त किया था इसने? ये क्या था? एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया था। और इस पद का जो अर्थ है वो है संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी। अब चलते आगे, 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और 13 मई 1242 में अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अब बात आती है हमारी अलाउद्दीन महमूद शाह की। इसका जो कार्यकाल था वो था 1242 से 1246 तक का। इसी के समय बलबन बहुत प्रभावशाली हो गया था। और इसी के समय 1245 में उच्च जगहों पर मंगोलों का अधिकार भी हो गया था। अब चलते आगे, जैसे 10 जून 1246 को अलाउद्दीन महमूद शाह को बलबन ने कैद कर लिया था। अब आगे चलते हैं, अब आता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था वो था 1240 से 1266 तक का। और ये था कौन? ये था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था ये, जैसा कि इल्तुतमिश का पोता। इसके समय बलबन नायाब के पद पर नियुक्त हुआ था। और इसी ने, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। उल्लुग खां की उपाधि किसने दी? तो ये दी नसरुद्दीन महमूद ने। और इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 1266 में। निसंतान हो गया, मतलब इसकी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें।